सर इस बार के सैंडविच में मेरे हाईएस्ट आएंगे। कैसे? आ जाएंगे बस। क्वेश्चन देखो, a loaded truck अल्लाहू अकबर। travels 14 किलोमीटर अगर 25 मिनट में चलता है तो बोलो 5 घंटे में कितना चलेगा। सो अगर 5 आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट सो मोर डिस्टेंस फॉर मोर डिस्टेंस क्या होता है, मोर टाइम इज नीडेड, ज्यादा टाइम चाहिए कि नहीं। तो इसलिए किसका केस हुआ, इट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रपोर्शन। तो x इज प्रोपोर्शनल टू y, जहां x क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जबकि y क्या है, टाइम टेकन। और हम क्या लिखेंगे बोलो, x1 बाई y1 इज इक्वल्स टू x2 बाई y2। तो अब मुझे बताओ रिद्धि, इसमें वैल्यू प्लेस करो। 14 किलोमीटर अपॉन 25 मिनट लिख देना, क्योंकि एक चीज मिनट में है और दूसरी चीज किस में है, आवर्स में। तो x2 क्या लिखेंगे, x2 अच्छी बात है, और नीचे 5 आवर्स लिख दें, सही है। आवर्स और मिनट है तो आवर्स को तो मिनट में बदलना पड़ेगा कि नहीं, बदल लेंगे। हमने सब चीज यूनिट लिख दी है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जब मैं इसको वहां ले जाऊंगा तो 5 आवर्स को कन्वर्ट कर दूंगा। तो क्या लिखो बोलो, 14 किलोमीटर इंटू 5 आवर अपॉन 25 मिनट, इट इज इक्वल्स टू x2। अब मुझे बताओ 5 आवर में कितने मिनट होते हैं, 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट। तो 5 आवर 5 इंटू 60 मिनट, तो कितने मिनट हो गए, 300 मिनट। चलो ठीक है, अभी तुम्हारा फिर पेपर नहीं होगा, उसी की तैयारी करो। ये आरएमएस होता क्या है, मिलिट्री स्कूल, मिलिट्री स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की तरफ से होता है क्या ये पेपर। नहीं सर। अच्छा, दैट इज एक्स्ट्रा, ठीक है। मिनट से मिनट कट गया तो बोलो 25 से इसे कट करेंगे, अभी क्या आएगा, ये 1 पे जाएगा, 25 1 पे जाएगा और ऊपर 12 हाँ 12 आएगा। बताओ, तुम मिलिट्री मैन बनने जा रहे हो, बताओ। दैट इज 12 4 जा 12 to 40 48, 12 1 is 12, 16 तो 168 किलोमीटर x2। तो इसका मतलब है इन 5 आवर्स ट्रक विल ट्रेवल 168 किलोमीटर इन 5 आवर्स। कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिखना है, जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। इन 5 आवर्स ट्रक ट्रेवल्स 168 किलोमीटर। तो अभी भी सही करो अपनी स्पेलिंग। तो जब तुमसे कहा कि नॉइस से कौन सी बीमारी होती है तो तुम लिखते हो सोनिया। चलो नाउ 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल, एक वर्टिकल पोल है, ये 5 मीटर 60 सेंटीमीटर है। जब इस पे धूप पड़ेगी तो फिर इस पर धूप पड़ने की वजह से क्या इसकी एक शेडो आएगी। तो इसकी मान लीजिए सन है और इसका यहाँ पे धूप पड़ रही है तो यहाँ शेडो बन, कितनी शेडो बन रही बताइए, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसी चीज को तुम क्या लिख सकते हो, 5 मीटर और प्लस 0.60 सेंटीमीटर, 5.6 सॉरी ये मीटर हो गया। 60 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 0.60 मीटर, 100 से डिवाइड कर लिया तो ये हो गया 5.6 मीटर। इसी तरीके से इसे क्या बदला जा सकता है, 3.2 मीटर 0.20 मीटर, so 3.2 मीटर। तो अब लिखो as the length of pole increases, height of pole increases, length of shadow also increases. This is the case of direct proportion. As height of pole सर सारे क्वेश्चन में लिखना है क्या? increases, हाँ ये देखो एग्जाम्पल से देखो ना पता चल जाएगा। तो लेंथ
ऑफ शेडो ऑल्सो इंक्रीजेज। जैसे एग्जाम्पल में कराया जाता है मैं वैसे ही कराता हूँ। सो दिस इज अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, और इस वजह से x इज प्रोपोर्शनल टू y, जहां x क्या है और y क्या है। x देखो, X है x height of is pole. the height of pole, और गौरव y क्या है, लेंथ ऑफ शेडो। ठीक है, अब मुझे बताओ इसमें अगर मैं x1 by y1 is equals to x2 by y2 लिखूं तो गौरव क्या आप उसमें वैल्यू प्लेस करेंगे? हाँ करूँगा। आप मुझे करके बताइएगा करो। ना। पहले करे तो सही। अब इसमें मैं लिख देता हूँ ये वाली लिखो। x is height of pole and y is Shadow, length of shadow. height of pole and this is length of shadow। तो x1 by y1 is x2 by y2 बताइए। 5.60, 5.60, 3.20 3.20। वो डालना इन पे। अब मीटर। जो पूछा उसके हिसाब से मीटर। मीटर डालना डन। हाँ 10.50 मीटर दे रखा है। हाँ ठीक है, 10.50 तो वो पोल की लेंथ हो गई और शेडो पूछी गई तो y2 सही है। तो डेसिमल से डेसिमल गया, y2 वहां गया, मीटर से मीटर गया, 0 से 0 भी गया, तो 56y2 इट इज 10.5 मीटर इंटू 32। डेसिमल तो चला ही है, 0 भी चला गया तो यहाँ 56 लिख जाएगा, 32 यहाँ का मीटर बचा हुआ है। अब y2 क्या हो जाएगा, 10.5 इंटू 32 अपॉन 56, ये चीज मीटर में हो गई। क्या 32 और 56 दोनों 8 से चले जाएंगे, तो 8 4 जा 32 और 8 7 जा 56, एंड उसका 7 से इसे कट करो, देखते 1.5। दिव्यांश 1.5 इंटू 4 कितना होता है? सर 6.0। सही, दैट इज 6.0 मीटर। कंक्लूड करिए दिव्यांश। So the length of shadow is 6.0। So length of shadow is 6.0 मीटर। इतना ही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। सेकंड पार्ट हाइट करा दो। ऑफ पोल, अब शेडो दे रहा है और हाइट पूछ रहा है, तो ये ए पार्ट हुआ 1.5 करना पड़ेगा। और बी दैट इज x1 by y1 इज इक्वल टू, अब मैं लिख देता हूँ x3 by y3 क्योंकि दूसरा पार्ट है। फिर से वैल्यू बताओ। हाँ ये जल्दी 5.60 5.60 मीटर अपॉन 3.2 उधर आएगा 1 2 या 5 मीटर। अविश बताओ। सर हाँ सर, ये इन दोनों के वो पॉइंट हटा देंगे। ऐसे नहीं होता। दिव्यांश बोलो। ऐसी सर वहाँ x3 by y3 की जगह x2 by y2 क्योंकि अलग ही एक पार्ट हो गया ना। अलग हो गया 5 कर मीटर सकते हैं, ऐसा सर कर इस सकते हैं। एग्जांपल में x3 y3 सर, करके किया तो मैंने कर दिया। सर हाँ सर, तभी तो करना है। सर ये वाले एक पार्ट ही में क्वेश्चन के अलग अलग पार्ट है इसीलिए मैं कर रहा सर, हूँ। अलग अलग नोटेशन यूज होते हैं। सर मैं बताऊं x2 y2 यहाँ लिखा x3 y3 क्योंकि अलग वैल्यूज हैं तो इसके लिए अलग नोटेशन। एग्जांपल में ऐसे ही है। एग्जांपल में देख लो ना, पार्ट अलग होने से नहीं होता है वो अलग। सबने x3 y3 x4 y4 किया इसीलिए तो मुझे करना पड़ा। बोलो सर 5 मीटर बाय श्रेयस बोलो। 5 मीटर बाय 5 मीटर क्या पढ़ो तो सवाल है। x3 by 5 हाँ वो शेडो है, लेंथ ऑफ शेडो है 5 पढ़े नहीं। है क्या? x3 by 5 समझ में आई बात कि नहीं? यस
तो ये डेसिमल से डेसिमल गया, 0 से 0 क्या क्या 8 से कट जाएंगे। X तो हाइट है ना, इसमें the height of the Find the height of pole if the shadow is 5 meter. Whose shadow is 5? ये फाइंड करना है हाइट ऑफ पोल, ये लिखा है ना, जो फाइंड करना है उसे हमने ऊपर दिया। अब ये देखो 8 से कटेगा, 8 से काटो 4 8 4 is 32 और 8 7 is 7 और 5 को मल्टीप्लाई करो 35 और बाई 4 इट इज x3। क्या आप मुझे मंगल बताएंगे कि 35 by 4 कितना होता होगा? 4 से कट जाएगा क्या? पूरा नहीं कटेगा, कटेगा नहीं डेसिमल में आएगा। तो 4 8 जा 32, 30 बचा, तो 4 7 जा 28 7 7 और फिर 2 बचा। तो इससे क्या पता चलता है? दिव्यांश कंक्लूड करो, बोलो। so height of the pole is 8.7. So length of the shadow. नहीं भाई, पोल हाइट ऑफ पोल x3 है। शैडो का लेंथ दिया हुआ है। हाइट ऑफ, पढ़ो तो सवाल, हाइट ऑफ पोल इज 8.75 मीटर, सही है? हाइट ही तो हुई। सर 8 मीटर 75 सेंटीमीटर। हाँ लिख सकते हो, वो अच्छा है। चलो सिर्फ जहां निगेटिव दिखे, माइनस दिखा और उस पे पावर लगानी है तो ब्रैकेट लगाया, इसमें 4 3, इसी वजह से इसके 2 नंबर कटे हैं प्रभात। बात समझ में आई कि नहीं? जहां निगेटिव दिखे वहां पर आपको क्या लगाना? इनवर्स प्रोपोर्शन। अब हम देखेंगे कि मान लीजिए इफ दो ही जाना है, नंबर ऑफ मना लेबर्स करते आर इंक्रीज, मना कर। ओके, तो बोलो कम टाइम में घर बन जाएगा कि ज्यादा टाइम लगेगा? एक चीज बढ़ाने पर दूसरी चीज कम होती हो तो उसे क्या कहेंगे? इनवर्स प्रोपोर्शन। सो लेट अस कम टू नेक्स्ट टॉपिक, व्युत्क्रम अनुपात। यस, इनवर्स प्रोपोर्शन। ओके, व्युत्क्रम अनुपात, वो अनुक्रम अनुपात था और ये क्या है? व्युत्क्रम अनुपात। लेट अस सी कि यहाँ पर क्या चीज दी गई है कि स्पीड इन किलोमीटर पर आवर और टाइम टेकन। अगर तुम्हारी स्पीड ज्यादा होगी तो क्या तुम स्कूल जल्दी पहुंचोगे? तो अगर आपकी स्पीड 3 की है तो आपको 30 मिनट लगता है स्कूल पहुंचने में, 30 मिनट। अगर आपने 6 की स्पीड कर ली तो क्या होगा? 15 15 मिनट लगेगा। और अगर आपने 9 की कर ली 10 मिनट। 3 गुना स्पीड तो 1/3 टाइम। और अगर आपने अपनी स्पीड 15 गुना बढ़ा ली 2 मिनट 45, तो दैट इट इज 2। ऐसा आपने कार से चल के किया है, ऐसा आपने साइकिल से चल के किया है, और ऐसा आपने रन करके किया है, और ऐसा आपने वॉक करके किया है। तो अलग अलग तरीके से आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। हाउएवर एज x इंक्रीजेस y डिक्रीजेस। क्या तुम मंगल यहाँ ये बात देख रहे हो? ये मुझे बताओ कि स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। आयशा समझ में आया? यहाँ x क्या है बताइए? स्पीड है। तो x इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, और टाइम को मैंने y लिया है क्या? यस। देख लो, टाइम की Time जगह y taken लिया, भी- सही है। और तो डिस्टेंस क्या होगी बोलो? डिस्टेंस का फार्मूला बताओ कोई, डेट। यहीं से देखिए। टाइम इनटू टाइम इनटू Speed into time. स्पीड। स्पीड इनटू टाइम। आप ये मुझे बताइए, शेष स्पीड को मैंने किससे डिनोट किया है? स्पीड को x से, और टाइम को y। तो जो तुम्हारे घर की, ये घर है और ये स्कूल है, ये स्कूल है, तो क्या तुम तेज स्पीड से चलोगे, धीमे स्पीड से चलोगे, कार से चलोगे, तो तुम्हारे घर और स्कूल की डिस्टेंस कम ज्यादा होती रहेगी कि नहीं होगी? होगी तो क्योंकि डिस्टेंस तो फिक्स है। अगर 4 किलोमीटर पे स्कूल है तो 4 ही पे रहेगा। कि ज्यादा तेज चलोगे तो और दूर होता जाएगा स्कूल, और दूर। डिस्टेंस नहीं बदलती ना,
जो तुम्हारे घर से यहाँ के कोचिंग की दूरी है वो हमेशा वही रहेगी। तुम कार से आओ या प्लेन से चढ़ के यहीं लैंड कर जाओ ऊपर नहीं तो हेलीकॉप्टर, सर जितना स्पीड बढ़ रहा है उतना ही तो टाइम कम होता जाएगा। ये चीज मंगल ने पहले ही नोट कर दी। सर ये देखो, फिर से देखो, x इंटू वाई, इन्होंने कहा सर देखो x इंटू वाई किया तब भी 90, और ये भी किया तो भी 90, ये भी 90, ये भी 90, क्योंकि डिस्टेंस फिक्स्ड है। जैसे मैंने सवाल लिखा ये चीज इनके मन में तुरंत ही आ गई थी कि कुछ भी हो इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट है। देखो डिस्टेंस क्या बदलेगी, डिस्टेंस होता है x इंटू वाई, तो इसमें क्या चीज कांस्टेंट रहती है, इसमें x इंटू वाई कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट बोलो, x into y। जरा मुझे बताओ x1 इंटू y1 की वैल्यू श्रेयस, हाँ सर, x1 इंटू y1 कितना है, करो, ये 90। x1 y1, 90। तो 3 इंटू 30 ये भी 90, और अब मुझे बताओ x2 इंटू y2 बताओ, 15 into 6, 90. that is 6 into 15 ये भी 90, और x3 इंटू y3 तो करो, 9 9 into 10, 90. y3 9 इंटू 10 का ये भी 90, और x4 इंटू y4 करो 45 into 45 इंटू 2 ये भी 90। तो ये चीज किलोमीटर में आ गई, क्यों, क्योंकि किलोमीटर पर आवर है और ये चीज मिनट में है, तो मिनट को हम कन्वर्ट कर लेंगे, 30 मिनट में आवर में कन्वर्ट कर लेंगे, मिनट में तो नहीं रखा जा सकता, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक नहीं। 3 क्या है बताओ, किलोमीटर पर आवर। अब y को मुझे बदलना पड़ेगा, 30 मिनट में कितने घंटे, डेढ़ हाफ। हाफ, आधा घंटा होता है, तो इसको क्या लिख दे, 30 मिनट की जगह आवर में ही रखना पड़ेगा, तो लिखो हाफ आवर। अब मुझे बताओ आवर से आवर कटा किलोमीटर पर आवर, तो फिर कितना आ गया अभिष, जरा मल्टीप्लाई तो करो, किसको है तो ये 3 किलोमीटर पर आवर की तुम्हारी स्पीड थी, 1.5 किलोमीटर। 3/2 किलोमीटर, यस सर तो 1.5 किलोमीटर, यहाँ तक ठीक है। अब मुझे बताओ 15 मिनट में कितने घंटे, 15 मिनट 1/4। 1/4 हुआ, आधे 15 मिनट में कितने घंटे, 1/4 तो दैट इज 15/60 आवर, तो 1/4 आवर, तो 15 मिनट को मैंने किस में बदल लिया बोलो, 1/4 आवर, तो इसको मैं क्या लिखूं, रिद्धि 6 किलोमीटर पर आवर इंटू 1/4 आवर, तो क्या आवर से आवर कटा, यस सर और 6/4 किलोमीटर ही तो बचा, और किलोमीटर में तो डिस्टेंस होती है, क्योंकि स्पीड इनटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम क्या होता है, देखो तुमने तो बताया था, होती है कि नहीं। तो अब ये कितना होता है, जरा डिवाइड करो 4 से, 3/2 कितना होता है, 3/2 किलोमीटर, दैट इज 1.5 किलोमीटर। इतनी बात तो तुम्हें समझ में आ गई। इससे क्या पता चलता है, क्या x1 y1 x2 y2 के इक्वल है, देखो इस चीज को कि x1 y1 किसके इक्वल है, क्योंकि दोनों की सेम वैल्यू है। तो अब मुझे बताओ क्या x1 अपॉन y1, x1 अपॉन x2 किसके इक्वल है बताओ, x2 y2। अदरवाइज तुम एग्जांपल नंबर 7 देखो, क्या इसमें यही रिलेशन दिया है जिसको मुझे बाकी के चक्कर में करना है। 7 में देखो, यस सर। x1 y1 इज x2 y2, दिखाई दे रहा है, सही है। तो अब मैं इस रिलेशन को लेके चलूंगा, यही हो गया, यस बोलो सर। चलते। तो अब मेरे जो इनवर्स प्रोपोर्शन का यही रिलेशन हो गया, ठीक है कि नहीं। एक के बढ़ाने से दूसरा घट रहा है, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट तो कांस्टेंट है, सबका इक्वल आ रहा है कि नहीं, वो कांस्टेंट भी है। तो इस तरीके के जो केस होते हैं वो इनवर्स प्रोपोर्शन के होंगे। आगे के सवाल इस तरह से होंगे। तुम्हें सिर्फ ये जज करना है कि एक के बढ़ाने से दूसरा घट रहा है, सो दिस इज द केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। ये तुमको खुद सोचना होगा। अब जैसे देखो, इसके लिए आप एग्जांपल 7 देखिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। 6 पाइप्स, अगर तुमने 6 पाइप लगाया तो तुम्हारा रिजर्वायर 1 घंटे 20 मिनट में भर जाता है। तो बोलो 5 पाइप्स लगाओगे तो रिजर्वायर, पाइप कम करोगे तो ऐसे में क्या ज्यादा टाइम लगेगा, बात समझ आ गई। तो इसलिए एग्जांपल नंबर 7, सो मोर पाइप लिखो प्रभात, मोर पाइप्स
कैन फिल द रिजर्वायर, सेंटेंस कंप्लीट करो, कैन फिल द रिजर्वायर इन, ज्यादा पाइप रिजर्वायर को लेस टाइम में भरेंगे या ज्यादा टाइम में भरेंगे? इन लेस टाइम। इससे क्या आगे लिखे बोलो? सो दिस इज इनवर्स प्रोपोर्शन। दिस इज अ केस ऑफ इनवर्स प्रपोर्शन। और इस वजह से यहाँ x1 y1 किसके इक्वल हो गया बोलो? x2 y2 भी करके दिखाया। तो x किसे ले लें? नंबर ऑफ पाइप्स। और y क्या लिख लें? ड्यूरेशन टू फिल आवर टाइम टेकन। x इज नंबर ऑफ पाइप्स और y है टाइम टेकन। दिव्यांश इसमें वैल्यू फिट कराओ। into 80. 6 पाइप कितना ले रहे हैं? 80 into 6 is equals to x into 5 सही तो कह रहा है। 80 मिनट ना is equals to तो 1 hour 20 minute it is equals to 60 minute plus 20 minute it is 80 minute। ये हो गया। अच्छा is equals how long it will take? 5 hours। अब आगे क्या लिखे? x into 5 बोलो। x into 5 5 into x. x into 5 into y2 क्योंकि x ही तो पाइप है, सही है ना? पाइप जो जिसकी जगह वो लिखो, x पाइप की संख्या है। बुक में अलग है। बुक से क्या लेना देना? तो कुछ यहाँ कराने का बुक को कोई आंसर कोई देख रहा है क्या? यहाँ क्या लिखा है? x नंबर ऑफ पाइप्स है कि नहीं? Yes. तो इसलिए y2 क्या हुआ? y2 is equal to 80 into 6 by 5. 5। तो 5 से करो, 5 1 is 5, 5 6 is तो 16 6 या 96 मिनट इज इक्वल टू y2। ओके, तो 96 मिनट्स लगेंगे। वैसे 96 मिनट्स होते क्या हैं? इट इज 60 मिनट्स प्लस 36 मिनट्स। 1 hour 1 hour 36 minutes 1 hour 36 minutes. 36 minutes is equals to y2. So 5 pipes will fill the tank in 1 hour 36। कम पाइप के ज्यादा समय लग गया। 5 pipes will fill the tank in 1 hour 36 minutes। चलो 8th क्वेश्चन, एग्जांपल। 8th एग्जांपल देखिए। Now, there are 100 students in a hostel. Food provision for them is for 20 days. 100 बच्चों के लिए 20 दिन का खाना है। अगर गुंजन 20 बच्चे और आ गए तो क्या खाना और ज्यादा दिन चलेगा? नहीं चलेगा, कम दिन चलेगा। तो फिर ये किसका केस हुआ? बताइए। हाँ बोलो, आप बताओ। ठीक है। तो इफ तो क्या example मारेगा if number of students increases then ration will last for less days। जो राशन है Food provision. हाँ will last for less days। फूड प्रोविजन या जो भी राशन है उनका अनाज, राशन ही बोलो जाता है। सर फूड प्रोविजन लिखा है रेशन लिखा है। हाँ राशन होता है। रेशन का मतलब क्या होता है? राशन इसको कहते हैं राशन। ठीक है, घर में अगर राशन आसन और शासन ठीक हो तो घर ठीक से चलता है। घर में राशन भरा रहे और जिस मुखिया का शासन होना चाहिए उसका शासन और भगवान का आसन होना चाहिए। हैं? अगर लाइट कट गई तो भाषण होना चाहिए। ये तो राइट बन गया। माइक की चलो अब ये देखिए राइट बन गया। नाउ x is equal to ये बताओ
नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसकी अगली लाइन बताइए रिद्धि। This is the case of inverse proportion. This is the case of inverse proportion. So x1 y1 it is equals to x2 y2, जहाँ x का नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और y क्या है नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज। ठीक है, अब ये देखिए इसमें मौजूद वैल्यू फिट कराइए, बाद में 25 बच्चे और आ गए तो इसका मतलब है अगर 25 बच्चे और आ गए तब कितने दिन राशन चलेगा बताओ। 100 into 25. 100 into 25 100 ये नहीं बता रहे आप 100 into 20 हाँ, क्योंकि 100 के लिए 20 दिन का है। और बोलो is equals to 25 125 into right कितने दिन चलेगा। 25 बच्चे बढ़ गए ना, अगर 25 बच्चे बढ़ गए तो 100 तो थे ही, 25 से और बढ़ गए तो नए बच्चे कितने हो गए 125 125। तो अब कितने दिन चलेगा, शुरू में ही बढ़ गए। 20 दिन के लिए राशन था लेकिन 25 और आए, बोले हमको भी ज्वाइन करना है, कैंप बहुत अच्छा है, हम भी करना चाहते हैं। तो समझ, तो नाउ 100 into 20 इट इज y2। अब 5 से कट करें, 5 4 जा 5 2 जा 10 25 से। तो अब नाउ y2 is equal to 16। now food provisions will last for 16 days। food provisions will last last for 16 days। कितनी बात हो गई। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या चीज दी गई है, 5 वर्कर्स 48 आवर्स में एक बिल्डिंग बना लेते हैं। तो बताओ हमें 30 आवर्स में ही बिल्डिंग बनानी है, तो अनिकेत ज्यादा वर्कर्स चाहिए कि कम। ठीक है, तो मोर वर्कर्स बिल्ड हाउस। आज इस सेंटेंस पूरा करो, मोर वर्कर्स बिल्ड हाउस in less in less time। in less time more वर्कर जो है वो लेस टाइम में घर बना लेंगे। इसके आगे का सेंटेंस लिखो, more workers build house in less time। अगला सेंटेंस बोलिए। This is the case of This is The case of inverse proportion। now x1 y1 is equals to x2 y2। पहले आलोक होता था x1 by y1, लेकिन इनवर्स में x1 into y1 होने लगा, जहां x नंबर ऑफ वर्कर्स है, मजदूरों की संख्या, और y क्या है, नंबर ऑफ डेज नीडेड टू कंप्लीट द हाउस। time taken ओके, नंबर ऑफ वर्कर्स है ये, और y क्या है, time taken नंबर ऑफ आवर्स के टाइम टेकन। आलोक क्या आप मुझे इसको फीड करेंगे, वैल्यू फीड करो। 48 into 5 is equals to 48 किसे मान रहे हैं, x. 1 अच्छी बात है। चलो मोजित आप ही करो। 5 into 40 48. Sir, hours 5 into 40। अच्छा x1 को 48 मान रहे हैं, प्रियांशु आप करो। 15 होगा ना, 15 into क्योंकि हमने यहाँ नंबर ऑफ वर्कर्स x माने हैं ना, उसी हिसाब से बताने हैं। तो 15 तो आपके वर्कर्स हो गए, 48 आवर्स में कंप्लीट करते हैं। आगे बोलो। 30 into y2 ऐसे कैसे बता रहे हो, बोलो। into 30. x2 तो नंबर ऑफ वर्कर्स है ना, तो वर्कर्स की जगह तुम जो 30. हाँ Y into 30. ये बता नहीं पाएंगे, आप बोलो। 30 into 30 into y2। सर वही है क्वेश्चन अरे वही होगा x2 by सर, यही होगा। 40 into y2। x2 वर्कर पूछेंगे तो x2 की जगह x2 लिखो। y क्यों बोल रहे हैं, पूछे वर्कर्स क्या करो ना, x2 into जब x2 को x पूछा गया तो x तो बोलो, कि जो पूछा गया वही हटा दो। तो बताओगे क्या, फिर सवाल किस लिए कर रहे हैं, पूछा x गया ना,
जब एक्स पूछा गया वर्कर बताओ और एक्स ही लोग हटा दे रहे हैं और तुम बोलती भी नहीं हो, इतने सारे लोग गलत कर, बता तो दिया करो। x2 इनको तुम भी समर्थन कर रही हो, उन्हीं के लिए वोट कर रही हो। दैट इज इक्वल टू, सही है, 48 by 30 इट इज इक्वल टू x2। अब देखो 30 और 48 ये किससे कटेंगे? 6 से। 6 5 जा और 8 आ गया, 5 से कट करो, 5 3 जा, तो बोलो x2 की वैल्यू कितनी आ गई? 24। इसका मतलब है 15 वर्कर्स 48 आवर्स से बनाते हैं, To finish the work in 30. 24 वर्कर्स चाहिए। वर्कर्स इन 30 आवर्स। 24 वर्कर्स। To finish the work in 30 hours, 24 workers are required. 4 workers Are required to finish the work. can finish the work in 30 hours। अगला देखिए, हाँ तो वो तो अपने मन से कुछ भी ले लो, बुक के हिसाब से लेना। हमने जो लिया है खुद मैं बुक तो देख नहीं रहा, तुम्हारी वाली एक वर्ड से ले लो, एक पॉइंट बुक से क्या लेना। आंसर तो तुम्हारा वही आ गया, ये गिरा फिर। जो तुम मानोगी। कोई ये रटने वाली चीज तो है नहीं, कुछ भी एक्स मान लो, कुछ भी वाई मान लो, नहीं। राइटोमीटर है। तृप्ति तो यही करती है ना। देखो अब एक्सरसाइज, which of the following is inverse proportion? 13 number of workers and time to complete the job। पहले सवाल का पहला बताओ, क्या ये इनवर्स प्रोपोर्शन है कि डायरेक्ट? ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शन। सेकंड बताइए तृप्ति, टाइम एंड डिस्टेंस। ये बहुत अच्छा बता दी, कहते हैं ज्यादा डिस्टेंस चलनी है तो कम टाइम लगेगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन। मोजी थर्ड बताओ। डायरेक्ट एरिया ऑफ क्रॉप हार्वेस्टेड डायरेक्ट। अच्छा, फोर्थ ज्यादा एरिया होगी तो ज्यादा फसल होगी। ये बताओ, टाइम टेकन फॉर ए फिक्स्ड जर्नी एंड स्पीड। रिवर्स। ज्यादा स्पीड होगी तो कम टाइम लगेगा। दिव्या फिफ्थ बताइए, पॉपुलेशन एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। ज्यादा पॉपुलेशन होगी तो क्या पर पर्सन के लिए एरिया कम पड़ जाएगा, पर पर्सन के लिए थोड़ी जगह में रहेंगे लोग। अगर ज्यादा भीड़ होगी तो एरिया पर पर्सन यही घूमेंगे, से तो होगा। और अगर ज्यादा एरिया होगी तो दौड़ेंगे। अब चलो देखिए ये कैसा केस हो गया। इनवर्स। सेकंड क्वेश्चन, टेलीविजन गेम शो प्राइस दिया इक्वली, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अगर मान लो एक ही व्यक्ति जीता तो उसी को 1 लाख रुपए मिल जाए, और 2 लोग जीत गए तो 50 तो जितनी संख्या बढ़ती जाएगी तो क्या पर व्यक्ति इनाम भी कम होता जाएगा। सो इफ नंबर ऑफ विनर्स इंक्रीजेस then money award to each person। क्यों कर रहा है? मर तो गया। बोलो सर को। award या prize to each person decreases। This is a case of inverse proportion। तो x1 y1 is equals to x2 y2 आरिश। यदि x नंबर ऑफ विनर्स हैं जबकि y प्राइज टू ईच पर्सन है, तो आप मुझे इसे फिल करके दिखाइए। x3 और y अभी वो लेंगे सबके लिए। x का 1 लेंगे फिर to the ratio 1 लाख अभी कराएंगे। 1 लाख आगे बोलो। 2 को लेंगे to the ratio वो तो है, वो दिया है, वो वही नंबर सर तो वही बोल रहा हूँ x3 और y x कोई बात नहीं, वही x2 y2 लो, कोई जरूरी थोड़ी है x2 y2 अगले वाले वो जो दिया उसे कुछ मत लो।
अब बोलो x2 into y2. तो वो बोलिए तो 4 के लिए बोलिए ना 4 into y2 सही है उसे हम x2 y2 लेंगे उसे लेना होगा ना सर x3 y3 हाँ यहाँ ले लो 2 लेंगे तो वो समझेगा 2 ही लेना पड़ेगा अगले अननोन के लिए ऐसा नहीं कर सकते हो कि वो छोड़ के अगला लो दैट इज नंबर ऑफ विनर्स और प्राइज क्या खेलते हैं? 1 है 1 लाख 2 है तो 50,000 अच्छे से दे 4 है ये देखो इसे लो x1 y1 इसे कुछ मत लो ये रेफरेंस के लिए दिया है इसे x2 y2 लो जो अननोन है उसी को तो x2 y2 लोगे इधर ध्यान दो उनको छोड़ो दे आर नॉट कैरियर ओरिएंटेड ठीक है तो यहाँ x2 y2 लो इसे कुछ भी मत लो इसे निकालना ही नहीं तो x2 y2 क्यों नहीं निकला हुआ हमारे मतलब का ये है निकला तो अब इसमें y2 कैसे निकालें बताइए x1 into y1 is equals to x2 into y2. ठीक है Sir, 1 into So 1 into 1 lakh divided by 4 is equal to divided चलो नीचे आएगा now y2 is equals to 1 into 1 lakh और by 4 से डिवाइड करो y2 is equal to 25,000 y2 is equal to अगला 25,000 20. रुपीस इसे रुपीस लिखना पड़ेगा Okay, sir. now x1 इसके y1 अगला 16 is equals to x3 y3 श्रद्धा इसमें वैल्यू डालो हमें 10 लाख से कर देना तो जो इनाम की राशि बढ़ा दे रहे हो क्वेश्चन ही बदल दे बहुत खतरा हैं नहीं x ये x1 y1 अब अगले सवाल का बताओ ना x3 ये कुछ नहीं जो दिया उसे कुछ भी क्यों मानो x3 y3 ये बताओ अभी 8 है क्या कितने दिए हैं 5 है बताओ अगला 8 अगला 10 अगला 20 4 into y. 4 का तो हो गया कितनी बार 4 का करोगे करते ही रहोगे क्या 5 into y. 20 तो y3 कितना हो गया 20,000. ज्यादा पैसा चाहिए श्रद्धा से मिलो 10 लाख का इनाम दे देंगे यानी 2 लाख मिलेंगे That is rupees 20,000. अब x1 y1 is equals to x4 y4 श्रद्धा वैल्यू प्लेस करो 1 into 1 lakh equal to 5 into ये 5 ये गड़बड़ करेगा 8 into y4 16 आएगा ना इसका आंसर बाजी कर रही है y4 इस तरह रोल नंबर के जो हो चुका है वही फिर से पूछो 8 से करो 12,500. ये तो अच्छा बता नहीं थे इतना ही तो पैसे sir right बाद में बताते हैं 8 से करो ये देखो 8 1 is 8 सर 2 को हमने कितनी बार दे 2 है ना ईमान दिया यही सच नहीं वो उसको कैलकुलेट ही नहीं करना है अननोन ही जो हो गया अब ये देखो उससे मतलब ये होता छोड़ उसको छोड़ दो ये देखो 8 2 जा 16 और ये कितना आएगा दैट इज अच्छा करता 6 आएगा ना sir 8 6 जा 40 5 आएगा सर 5 आएगा सर 5 आएगा सर 12,500 तो 40 आ गया ये वाला जीरो यहाँ लिया 12.5 ये यहाँ लिया अब 2 जीरो और बच गए तो 2 जीरो तो 12,000 इतने रुपए मिलेंगे अगर इतने सारे विजेता हो गए अब इसी तरीके से आगे भी किए जा सकते हैं अब कहानी सुनो रहमान की हाँ इसका दोस्त रहमान इज मेकिंग ए व्हील वो एक पहिया बनाता है और वो पहिया। उसमें स्पोक्स यूज करता है ये स्पाइक्स होते हैं ना वो कट है ना उसको कर ही लोगी ना इसी तरीके से ये देखिए अब मुझे बताओ कि अगर वो सिर्फ 4 स्पाइक्स लगाता है 90 तो डिग्री उसके बीच में एंगल 90 डिग्री है
और अगर वो वैसे तो 4 से कम में पहिया नहीं बन सकता है, लेकिन तुमने बताया 4 अगर पहिया लगाएगा तो 90 डिग्री, 2 लगा देगा तब कितना एंगल 180. क्या तुमको ऐसा लगता है कि जो इनका प्रोडक्ट है वही इनका प्रोडक्ट है? Yes sir. यदि x1 into y1 is equals to x2 into y2 then it is a case of direct proportion. 360. क्या तुम तृप्ति ऐसा समझती हो कि जितनी स्पाइक्स बढ़ाई जाएंगी एंगल उतना कम होता चला जाएगा? तो फिर ये किसका केस हुआ? If the number of spikes increases then the angle between two spikes decreases. This is the case of inverse proportion. If number of spikes increases then sentence पूरा करो मोजी, then Angle of spikes decreases. हाँ, that is angle between two spikes. Angle between two spikes decreases. This is the case of Inverse proportion. proportion. So x1 y1 is x2 y2. सही है? इस संडे आप लोगों की क्लास होगी 4 से 6 SST की। देना पड़ेगा ना, क्योंकि फर्स्ट वीक जनवरी से पेपर है, ना SST की है ना संस्कृत की है। Sir 20 seconds है. लो 20 सेकंड इसी 20 सेकंड Is नहीं देने वाला. तो पहले से किए रहेंगे तो आराम रहेगा, बाद में फिर हम रिलैक्स रहेंगे। चलो वैल्यू प्लेस करो, बताइए, 20 seconds है. बताओ। हाँ 90 is equal to 4 बोलो भाई कहाँ तुम अभी 90. किस जमाने में हो? into 90. BC में जी रहे हो कि AD में? चलो हाँ आगे बोलो। 6 into हाँ 6 वाला क्यों बोल रहे हो? वो तो दिया ही है, जो ना दिया वो 8 हाँ into 8 into y2, तो y2 कितना हो गया? 40 degree. equal to 45 डिवाइडेड बाय ये 2 और ये 45 हो गया। x3 y3 कोई इशू नहीं, वही लिख देना। तुम्हें ऐसा लगता है वैसे लिख देना, पूरी टेबल बना के उसे x2 y2 लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। क्यों नहीं छोड़ा फिर? कौन सा छोड़ तो दिया? छोड़ तो दिया, वैसे ही किया। आपको लेना है तो ले लेना, आके फिर ये सही है। उसको x2 y2 ऐसे ही बाकी भी हो जाएंगे। अगला देखिए, अब आप नंबर ऑफ स्पोक्स एंड द एंगल फॉर्म बिटवीन द पेयर ऑफ कंजी, ये तो बात सही है। इसका फर्स्ट आंसर क्या है? फर्स्ट का ये आंसर है। क्या ये इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है? अगला पेज पढ़ो तो कह देना हाँ है। कैलकुलेट द एंगल विथ 15 स्पोक्स। तब तुम क्या करोगे? कैलकुलेट, अगर 40 डिग्री चाहिए तो कितने स्पोक्स चाहिए? ये तो पूछा ही नहीं गया, अगर पूछा गया तो टेबल फिल कर देना। फिर कह रहा है यदि 15 तीलियां हो गई, 15 हाँ 15 तीलियां हो गई तो 2 तीलियों के बीच का कोण क्या होगा? 360 by 15. देखो 24. तो x1 y1 is equals to, अभी मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूँ, is x2 y2, तो that is 4 into 90 degree, it is equals to 15 into y2, तो बोलो y2 क्या होगा? 24. y2 is equal to 9. 15 से जरा कट तो करो, 4 जा. 6 डिग्री, 6 से 4 का मल्टीप्लाई 24 डिग्री। नाउ थर्ड केस रिद्धि, x1 y1 is equals to x3 y3, जरा वैल्यू फिल कराओ, थर्ड पार्ट देख के कराना, बोलो। तुम समझ गई हो, दैट इज 4 into 90। अब जाओ नौकरी के लिए अप्लाई करो, तुम तो सब समझ गई हो। दैट इज कितना बताया तुमने? कितना हिस्से बताया? x3 40 डिग्री
4 into 90, 0 से 0 गया, 4 से 4 गया, तो x3 कितना हुआ? 9. इसका मतलब है 9 spokes. If there are 9 spokes, the angle between any two 40 spokes is 40 degree. If there are 9 spokes, then angle between any two spokes is 90. That is 40 degree. कितना ही रखिए? ओए मत बोला है। हाँ, ओए मत बोला। मेरी